गुड मॉर्निंग। और सभी ठीक हैं? चलो अच्छी बात है। तो आज हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा आप व्यू में ए इनवर्स ज्ञात करना तथा आप व्यू का सारिक मान ज्ञात करना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप व्यू अर्थात मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे आज आप व्यू का सारिक मान। सारिक मान ज्ञात करना सीखना है आज, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि हम बात करें डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे फाइंड करना। तो पहली बात तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हमें दिया है आप व्यू, तो देखो सारिक मान केवल उन्हीं आप व्यू ज्ञात किया जो आप व्यू वर्ग आप व्यू हैं, वर्ग आप व्यू हैं, उन्हीं का सारिक मान ज्ञात कर सकते हैं। सारिक मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जो आप व्यू केवल वर्ग आप व्यू होंगे, उन वर्ग आप व्यू का ही केवल हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सारिक मान ज्ञात कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम बात करें ए आई जे बराबर 3 2 -1 4। तो देखो ये भी 2/2, यानी पंक्तियों और कॉलमों की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, वर्ग आप व्यू है। या हम बात करें ए आई जे 3/3 आप व्यू की, 3 -1 2 4 5 3 -2 1 7, इस तरीके से ये दिया है, ठीक है ना। या मान लो यहाँ पे दे सकता है आपका क्या, चलो 2 ले लेते हैं। अब ये दिया है आपको, ठीक है। अब तो देखो ये भी 3/3 का है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/3। तो यहाँ पर गौर से देखिए, क्योंकि ये आप व्यू है तो इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और कॉलमों की संख्या भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बस यही ध्यान देना है, जो आप व्यू वर्ग आप व्यू होते हैं उन्हीं का केवल सारिक हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखें, तो सारिक को हम दर्शाएंगे किससे, ए आई जे सारिक। सारिक का चिन्ह होता है मॉड्यूलस, तो इसमें हो जाएगा 3 2 -1 4, ठीक। तो इसमें आपको फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सी वैल्यू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस तरीके से, 3 का 4 में तो 12, फिर बीच में होता है माइनस, फिर हम इधर से गुणा करेंगे इस तरीके से, तो कितना आएगा -2, और माइनस पहले से है तो यहाँ पे -2 लिख लेंगे। हल करेंगे तो 12 +2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14। तो ध्यान रखना, यदि किसी वर्ग आप व्यू का सारिक मान शून्य नहीं है, या कोई भी संख्या हो सकता है, ऋणोत्तर हो सकता है या धनात्मक हो सकता है, तो कैसा आप व्यू होगा, व्युत्क्रमणीय आप व्यू होगा। तो अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। अतः यह एक व्युत्क्रमणीय आप व्यू है, व्युत्क्रमणीय आप व्यू है, ठीक है ना। अगर इसका मान 0 आ जाता तो क्या होता, अव्युत्क्रमणीय आप व्यू हो जाता, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इसे साफ कर देते हैं, वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे नोट कर सकते हैं। तो ये तो आप भी आपका था 2/2 का, ठीक है। अब हम बात करें आप व्यू 3/3 का, तो ध्यान रखिएगा, तो इसे हम 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, एक होता है आपका
सारणिक विधि, क्या सारणिक विधि। दूसरी विधि और आपकी होगी सेयरस नियम, ठीक है। तो आप इसका सारणिक मान निकाल सकते हैं दो विधियों से, तो यानी कि एक सारणिक विधि है और एक आपका सेयरस नियम है, ठीक है। तो देखिए हम सारणिक विधि से बात करें तो ए आई जे, तो मैंने अभी बताया था सारणिक को हम किसमें लिखते हैं, मॉड्यूलस, जिसे हम डिटरमाइनेंट बोलते हैं। तो अब इसमें देखिए, तो देखो ये आव्यूह का प्रतीक हमने बताया था क्या होता है, बड़ा कोष्ठक होता है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। जबकि हम सारणिक में लिखते हैं तो इसे मॉड्यूलस भी बोलते हैं, डिटरमाइनेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया आपको, 3 - 1 2 4 5 3 -2 1 2। तो यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। हमने बताया था आव्यूह है वो आपकी एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में चिन्हों का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे हम जब 3/3 का सारणिक खोलते हैं तो आव्यूह के सदिश नियम का पालन करते हुए रखते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि हम बात करें ए पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव क्या है आपका 3 है ना। ऐसे हम बात करें पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम, पहली पंक्ति है और दूसरे कॉलम का अवयव तो क्या है 4 है, ठीक है। तो हमें इसके चिन्हों का ध्यान देना है, तो इसके चिन्हों को ध्यान, यहाँ हम बात करें ए, तो देखिए ए यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम क्या है 1 है ना। तो इस तरीके से हमें दिया है, तो अब हमें इनके चिन्ह फाइंड करने हैं। तो देखिए चिन्ह फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है, चिन्ह ज्ञात करने के लिए -1 की पावर i + j, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे और 1 + 1 तो कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 बराबर, यानी किसी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग सम संख्या होता है उसका हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव मान आता है। तो ध्यान रखिए ऐसे ही हम 4 का निकालेंगे या 4 का निकालेंगे तो 1 और 2 यानी कि -1 की पावर 1 + 2, तो इसे हल करें तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। और जब माइनस वाली संख्या की पावर एक विषम संख्या हो तो हमेशा वो ऋण चिन्ह के साथ ही आता है। तो इस प्रकार से हम इन चिन्हों को फाइंड कर लेते हैं। तो इसी के अनुसार ये एक आव्यूह के अवयव हैं, तो इनको जब हम चिन्ह देंगे तो देखो ये A11 है, ये 12 है, ये 13 है ना, पहली पंक्ति का अवयव है। तो यहाँ पे आएगा आपका क्या प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा क्या प्लस। तो हम करेंगे R1 के अनुसार प्रसार, R1 के अनुसार, ठीक है। तो R1 के अवयव क्या यही तो है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपको, तो आप पहले 3 लिख लीजिए, प्लस का 3 है ना, फिर ब्रैकेट। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही विधि है जैसे कि अभी हमने बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे कि पहली रो के अनुसार करें तो पहली रो ये छिप जाएगी ना, देखो गौर से पहली रो छिपा लेंगे और ये 3 इस वाली रो में भी आ रहा है तो इसे भी छिपा लेंगे। तो ध्यान रखना है जिस अवयव के अनुसार हमें प्रसार खोलना है उस अवयव की चाहे वो पंक्ति हो या स्तंभ हो उसको छिपा लेते हैं और शेष अवयवों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 3 है तो ये 3 इस वाली लाइन में आएगी और इस वाली लाइन में आएगी। अब ये अवयव बचे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूने 10, बीच में फिर माइनस, अब उल्टा करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे तो 3, तो ये 3 का प्रसार खुल गया। अब खोलना है 4 का, तो 4 का आएगी माइनस की, तो माइनस की 4। अब 4 वाली लाइन इससे ये छिप जाएगी और ये बीच वाली लाइन छिप जाएगी। अब तो देखिए अब ये वाली लाइन छिप गई और ये वाली लाइन छिप गई, तो ये अवयव बचे और ये दोनों अवयव बचे, ये दोनों अवयव बचे और क्या ये दोनों बचे। तो देखिए 4 वाली लाइन ये छिप गई और ये छिप गई। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो माइनस के 2, बीच में होती है माइनस। अब इसका करेंगे 1 का 2 में तो 2, ठीक। अभी हो गया। अब करना किसका +2, तो प्लस चिन्ह तो प्लस पर -2 है यहाँ पे, तो -2 लिख लेंगे ब्रैकेट। तो -2 वाली इस वाली लाइन में आ गई और ये इस वाली लाइन में आ गई, तो इन दोनों लाइन को छिपा लेंगे, ठीक है ना, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, क्योंकि -2 वो इस वाली लाइन में भी आ रही इसमें भी आ रही, तो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 का 3 में करें तो माइनस के 3 माइनस 5 का 2 में करें तो 5 दूने 10, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा
7 माइनस के 4 इंटू माइनस के 4 प्लस माइनस के 2 माइनस के 13 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 माइनस माइनस प्लस 16 और माइनस, तो देखो ये भी माइनस की तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी थोड़े दूनी 26। जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 26 और 16 कितना हो जाएंगे भाई 42, 42 और 21 कितने हो जाएंगे 63। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Aij नॉट इक्वल टू 0। अतः यह कैसा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आव्यूह है, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे सारिक का जब मान निकाला तो कितना है 63, जो कि 0 नहीं है तो अतः हम लिख सकते हैं अतः ये कैसा आव्यूह है, अतः यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट हो गया होगा आपका, अगर नोट नहीं कर पाया तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, वीडियो को रोककर भी नोट कर सकते हैं, मिटा दें। खासकर इन चिन्हों पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। माइनस प्लस कैसे आती मैंने आपको बता दिया है, ये उसका फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, माइनस प्लस कैसे चिन्ह आते, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसकी देखते क्या सेरस नियम से कैसे इसका मान निकाला जाता है। तो आप सेरस नियम से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वो कैसे, तो देखिए सेरस नियम क्या है, आपको क्या करना है 3 माइनस 1 2 ये लगाए ना, तो लिख लीजिए इसको क्रम वाइज इसी तरीके से। अब क्या है 4 5 और 3 लिख लीजिए क्रम से। फिर क्या है -2 1 2 ये लिख गया ना। तो देखो यहाँ पर कितने कॉलम थे, 3 कॉलम है ना, 3 कॉलमों में से पहले 2 कॉलमों को आपको रिपीट कर देना है, यानी कि ये आपका है C1 और ये कॉलम है आपका क्या C2, इनको क्या कर देना है रिपीट कर देना है। तो देखिए 3 -1 2 फिर रिपीट दूसरा कॉलम 4 5 3 ये रिपीट हो गया। अब देखिए कैसे मान लिखना है, तो Aij सारे के इसका मान निकालना है। तो देखिए पहले हमको इसी तरह से चलना है, तो ये 3/3 का था, तो 3 अवयवों का एक साथ गुणा चलेगा। जैसे कि हम बात करें इसका और इसका, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 15 दूने 30, फिर इसका इसके साथ, तो 4 1 4 दूने 8, फिर इसका करेंगे तो देखो -2 का माइनस से गुणा करें तो +2 आएगा, और फिर +2 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर बीच में माइनस। अब आपको क्रम रिटर्न करना है, तो देखो अब इससे आगे करेंगे तो 3 अवयव नहीं मिलेंगे। अब इसी प्रकार आपको इधर से रिटर्न करना है, कैसे इसका इसमें इस तरीके से इसका अवयव करना है। तो 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1 तो -4 हो जाएगा, -4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -8। इसी प्रकार इसका इस पर रिटर्न होना है। तो देखिए 3 का 1 में करें तो क्या हो जाएगा 3 1 3, फिर 3 का किस में करें 3 में तो 9 प्लस के 9, ठीक। अब फिर इसका रिटर्न होना है, तो -2 का 5 में करें तो -10, और -10 का 2 में करना है तो -20। ये हमने हल कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़िए कितना हो जाएंगे 8 6 14 14 30 44 माइनस, अब यहाँ पे कितना है प्लस का 1 माइनस के 19 बचेंगे, और माइनस के 19 बचेंगे तो माइनस बाहर है, माइनस प्लस क्या हो जाएगी प्लस। अब जोड़ेंगे तो मोड Aij बराबर कितना आ जाएगा जी 63। तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने याद किया था कितना आया था 63 आया था। तो चलिए जल्दी से नोट कर लिए, इसे सेरस नियम कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसे 1-2 क्वेश्चनों का आप रिवाइज कर लेंगे तो ये बहुत इजी है, बहुत आप 2 से 4 सेकंड में जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए मिटा देते हैं।
चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। जिसकी हम बात करें, आपको ये आव्यूह कोई दिया है, आव्यूह ए बराबर -3 2 5 3, चलो यहाँ कुछ 4 -1 -2 7 3 0, इस तरीके से आव्यूह दिया है। का सारे का मान ज्ञात करना है। तो देखो इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। का A32, ठीक है, यहाँ आपको ये दिया होगा A32 व A21 तथा सारिक मान ज्ञात करो। सारिक मान बताओ, ठीक है ना, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पहले देख लीजिए जो आव्यूह आपको दिया है क्या ये वर्ग आव्यूह है। तो देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो 3 हो गया। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो देखो ये 3/3 का है। तो 3/3 अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, समान है। तो ये एक वर्ग आव्यूह है, अतः हम इसका सारिक मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना सा ध्यान रखना है। अब सारिक मान आप मैंने बताया तो 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो सारिक विधि से भी प्रसार करके या सेरस नियम से भी, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इसके कुछ अवयव भी पूछे। A32 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए A32 पूछेंगे तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको। A32 का मतलब है पहली तीसरी पंक्ति, तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक है ना। तो इसको हम जैसे कि इस तरीके से लिख लेते हैं 3 4 7 2 -1 3 5 -2 0। तो कौन सी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये हो गई तीसरी पंक्ति, ठीक है ना। कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम ये हो गया। तो ये कहाँ पर काट रहा है, -2, तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, -2 है, ठीक है ना। और हम बात करें फिर किसकी, A21 की। अब A21 निकालना है तो कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ठीक है ना। अब इसको हम उठा देंगे, क्या इसे हम ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 -1 था। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं तो दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति आपकी ये इस तरीके से ये चल रही है और पहला कॉलम है तो आपका इस तरीके से चल रहा है। तो ये कहाँ पर काट रही है, 2 पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ से पूछा जाता है क्या, एक सहखंडज अवयव, ठीक है। तो इसके सहखंडज अवयव क्या होंगे, तो देखिए यहाँ उपावयव कह सकते हैं, ये तो अवयव थे। अब सहखंडज अवयव देखिए इसके क्या होंगे, सहखंडज अवयव। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको A32 दिया है, तो A32 का जब सहखंडज अवयव निकालेंगे तो ध्यान रखिए -2 के साथ चिन्ह का प्रयोग करना है, सदिश नियम, इसी को हम बोलते हैं उप अवयव के अवयव, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो कैसे निकालेंगे भाई, -2 तो है ही, इसके आगे -1 की घात 3 + 2 हो जाएगी। तो देखिए घात कैसी है, विषम है, घात कैसी है, विषम, और घात विषम है तो इसका -1 आएगा, -1 का -2 में वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2। इसी तरीके से हम A21 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 और इंटू 2। अब देखिए -1 की घात कितनी है, 3, तो ये भी माइनस चिन्ह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस, और -1 का 2 गुणा करें तो -2। तो ध्यान रखना जब घात आपकी विषम हो तो माइनस से चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। यदि यहीं पे हम बात करते थे किसकी, A11 की, पहली पंक्ति पहला अवयव, ठीक है, इसे नीचे लिख लेते हैं A1, ठीक है। तो पहली पंक्ति पहला अवयव तो क्या है, -3, तो इसको हम रिवर्स में लिखते तो A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 इंटू -3। तो देखो इसकी घात कैसी है, सम, और घात सम हो तो ये किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो इसमें कोई फैक्टर नहीं रहेगा, -3। तो ध्यान रखना है जब किसी अवयव के पंक्ति और कॉलमों की संख्या का योग विषम संख्या हो तो माइनस चिन्ह आता है, अगर सम संख्या हो तो प्लस चिन्ह आता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो चलिए
इसे क्लीन कर देते हैं। अब देखिए, अब इसका सारिक मान ज्ञात करना है, यानी कि मोड ए, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है आपको? मोड ए ज्ञात करना है। तो सेरस नियम से बता रहे हैं, ठीक है। प्रसार तो करिए, चलो दोनों विधि से बता देते हैं। इधर आपका प्रसार विधि, ठीक है, R1 का प्रसार, ठीक है। तो प्रसार विधि से सारिक मान, चलो सारिक विधि, सारिक विधि। तो देखिए मोड ए इक्वल टू सारिक डिटरमिनेंट -3 2 5 4 -1 -2 ठीक 7 3 0, ठीक है ना। यही दिया ना, देखिए एक और से। तो देखिए अब इसका प्रसार करना है, तो मैंने बताया था इनको चिन्ह प्लस माइनस प्लस अभी बताया था, फाइंड करके कैसे चिन्ह आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 13 होगा, तो संख्या जोड़ लेंगे, जो सम बैठेगी उसका चिन्ह पॉजिटिव होगा और जिसका विषम होगा वो माइनस होगा। तो देखिए -3 लेते पहले, -3 के अनुसार प्रसार खोलते, तो -3 इस वाली लाइन में आ जाएगा और इस वाली लाइन में आ जाएगा, ये बचेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई -1 का 0 में करें तो 0, -3 का -2 करें तो -6 और माइनस पहले से +6 हो जाएगी, ठीक। -4, अब -4 है तो वो इस वाली लाइन में आ जाएगा और इस वाली लाइन में आ जाएगा। अभी अब ये 2 और 5 तीनों 0 बचे, तो 2 का 0 गुणा करें तो 0, -3 का 5 में करें तो कितना हो जाएगा 15। अब करना है 7 के अनुसार, तो +7, तो 7 इस वाली लाइन में आ गया, इस वाली लाइन में आ गया। अब 2 5 और -1 और -2 बचे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसी तरीके से। 2 का -2 में करें तो -4, बीच में माइनस होती ही है, और 5 का -5 और माइनस पहले से +5। अब इसे हल कर लेंगे ज़रा, देखिए यहाँ 6 बचेगा, 6 से -में 18, -4 -15 करें तो +60, -4 प्लस के बाद तो +1 बचे, +1 के साथ में तो 7। इसे जब हम हल करेंगे तो 11 इसमें से घट जाएंगे तो कितना बचेगा 49, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं मोड सारिक ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा आव्यूह है? एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, ध्यान रखना, क्रमणीय आव्यूह है। अगर हम बात करें सेरस नियम की, तो देख लीजिए सेरस नियम भी देख लीजिए। अब सेरस नियम से, ठीक है ना। तो सेरस नियम के लिए मैंने बताया था सीधे आपको आव्यूह को बिना क्रम में लिख लेना है, आपको बिना किसी भी ब्रैकेट के, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने कहा था कि जब आप इसे लिखते हैं तो मैंने कहा था C1 और C2 यानी कि 2 कॉलमों को आप क्या करते हैं रिवाइज। तो देखो C1 आपकी ये है, C2 ये है, C1 C2, तो इनको रिवाइज कर देंगे, ठीक है, इसी क्रम से, ध्यान रखना। बस अब मोड ए निकालना है, तो चलो लिखते चलिए। इसके लिए पहले आपको इस तरह से गुणा करना है, तो देखो -3 का -1 में 0 में पहली इस तरीके से बनेगी ना, तो -3 का -1 करें तो +3 और +3 से 0 में करेंगे तो 0। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूने 14 और 14 का -2 में गुणा करेंगे तो 14 दूने 28 का है माइनस के। ये इस तरीके से क्रम हो गया। अब इससे आगे चलेंगे तो 3 पद नहीं मिलेंगे, तो फिर रिटर्न होना शुरू कर देंगे। क्या होंगे? रिटर्न, लौटना शुरू कर देंगे। तो चलो लौटिए भाई, इसका इसमें होगा 4 दूने 8, अब 8 का 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब -3 का 3 में करेंगे तो -9 और -9 का -2 में करेंगे तो +18, ठीक है ना। अब ऐसे इसका करेंगे, 7 का -1 करेंगे तो 7 का -1 में करें तो -7 और -7 का 5 में करें तो -35, ठीक है ना। अब देखिएगा अब क्या बचना है जी आपका, तो देखिए 60 में 28 गए तो कितने बचे 32 माइनस, अब 35 में 18 गए तो कितने बचे 17, क्या बचे माइनस को माइनस पहले से तो प्लस के 17, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो देखिए क्या वैल्यू है वही आ रही है, चाहे आप किसी भी विधि से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ठीक है, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त और मित्र भी अच्छी तरीके से इसका अध्ययन
कर सकें, ठीक है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करना तो बनता है यार। चलो जल्दी से लाइक करिए, ठीक है।